में मर्दमशुमारी आज से शुरू। आगाज पंजाब असेंबली से होगा। टीमें घर घर जाएंगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजामात। मर्दमशुमारी के आगाज से कबल ही ड्यूटी पर मामूर मर्द और खातीन मुश्किलात का शिकार। किसी को इलाके का नक्शा नहीं मिल रहा तो कोई मर्दमशुमारी का फॉर्म लेकर परेशान। महकमा सेहत के तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार। वजीर आला ने नोटिस ले लिया। हंगामी इजलास तलब किया गया। इजलास सिविल सेक्रेटेरिएट में सेक्रेटरी सेहत नजम शाह की जेर सदारत हुआ। हंगामी इजलास में पंजाब के अस्पतालों की मशीनरी को 30 दिन में चेक करने की हदायत जारी की। महकमा तालीम की निराली पॉलिसी। सरकारी स्कूल में उस्ताज़ा की शदीद कमी। 3000 उस्ताज़ा मर्दमशुमारी पर 2000 मैट्रिक इम्तिहानात और मार्किंग पर मामूर। तलबा को पढ़ाएगा कौन? उस्ताज़ा भी परेशान। मैं सिर्फ आपसे ये हिजाब मुफ्त में नहीं करवाऊंगा, मैंने उसके लिए एक पॉलिसी भी रख दी है कि आपके एडमिशन के अंदर आपको 5 मार्क्स जो हैं वो आपको 5 मार्क्स, अगर आपकी हाजिरी जो है 60% से नीचे वाली चली जाएगी तो हम आपको 5% उसके एडिशन देंगे। हिजाब करके कॉलेज जाने वाली तालिबात को इजाफी नंबर मिलेंगे। वजीर हायर एजुकेशन का पहले ऐलान, बाद में तरदीद। रजा गिलानी कहते हैं अपने बयान से यू टर्न नहीं लिया। सिफारिशात पेश की, हतमी शक्ल के लिए वजीर आला को भिजवाऊंगा। हम आपको 5% एडिशन देंगे जो बच्चियां हिजाब करें। लड़के इजाफी नंबर के लिए क्या करेंगे? दूसरा मज़ाहिब की तालिबात का क्या बनेगा? लाहौर न्यूज की खबर पर आसिफा भुट्टो का ट्वीट। हुकूमती वुज़रा भी वजीर तालीम की नई पॉलिसी से लाइल्म निकले। राना सनाउल्लाह बोले किसी को हिजाब पहने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। रजा गिलानी की प्रेस रिलीज से हुकूमती पॉलिसी नहीं, जबकि तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने भी तरदीद कर दी। मुस्लिम लीग नून को खैबर पख्तूनख्वा से निकालने के लिए जावेद लतीफ का बयान काफी है। ऐसे शख्स को पार्टी से निकालने से कौम को दिलासा मिलेगा। तहमीना दुरानी का वजीर आज़म के नाम ट्वीट। अवाम के टैक्स पर काम की बजाय मौजा ही मौजा। MD-LWMC बिलाल मुस्तफा और GM ताहिर मजीद की जबरदस्त डांस परफॉर्मेंस फुटेज लाहौर न्यूज ने हासिल कर ली। खोखर पैलेस व्हाइट हाउस 2 टुकड़े। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की तामीर के लिए व्हाइट हाउस की 25 कनाल अराजी हासिल की जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर रोड एक्सपो सेंटर से खयाबान जिना तक तामीर करने का फैसला। जमीन की खरीदारी के लिए LDA ने सेक्शन 4 तैयार कर लिया। तफसीलात लाहौर न्यूज पर। इख्तियारात ना मिले, अवामी मसाइल कैसे हल करें? सीनियर डेप्यूटी मेयर्स बेबस। 2 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद डेप्यूटी मेयर्स इख्तियारात से महरूम। टाउन्स को 9 जोन्स में तब्दील करने की समरी इल्तवा का शिकार। पीपल्स पार्टी के रहनुमा बाबर सोहेल बट मरहूम की रस्म कुल। साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक की भी शिरकत। अहले खाना से ताज़ियत की। रहमान मलिक का कहना है कि कानूनी रास्ते से इंसाफ ना मिला तो दूसरा रास्ता अपनाएंगे। कोई तहकीकात के लिए भी नहीं आए हैं, पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था। बिलावल भुट्टो सरदारी की बाबर सुहेल भट्ट के घर आमद। अहले खाना से इजहार ताज़ियत। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना है कि कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए, इंसाफ के लिए हर जगह जाएंगे।
कातिल केस। पुलिस पेटी भाइयों को बचाने के लिए मैदान में आ गई। एसएचओ मनावा के खिलाफ तहकीकात शुरू होने से कबल सीसीपीओ ने नसरुल्लाह चट्टा को क्लीन चिट दे दी। सीसीपीओ ने हमारा मौक़िफ़ सुना ही नहीं। मकतूल बाबर भट्ट के भाई इसरार भट्ट की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। एलडीए रेवेन्यू स्कैंडल का ड्रॉप सीन। इंक्वायरी कमेटी ने अफसरान को बचा लिया और मातहत अमला एक बार फिर जेरे अताब आ गया। कंप्यूटर ऑपरेटर्स को कसूरवार ठहराकर शोकाज नोटिस जारी कर दिए। साफ पानी प्रोजेक्ट लिक्विडेशन बोर्ड ऑरेंज ट्रेन मंसूबे में बेज़ाब्तगियों की इंक्वायरी केस। तमाम केस की तहकीकात 6 हफ्तों में मुकम्मल हो जाएंगी। डीजी एंटी करप्शन मुजफ्फर रांझा की लाहौर न्यूज से गुफ्तगू। शहर में आलमी मेयार के टाउन टावर की तामीर मंसूबे के डिजाइन को हतमी शक्ल देने के लिए एलडीए का वफ्द आज बैरून मुल्क रवाना होगा। डीजी एलडीए और चीफ इंजीनियर्स 7 रोजा दौरे पर जाएंगे। वजीर आला पंजाब ने हेल्थ के शोबे को ब्लैंक चेक दिया है। वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर का तकरीब से खिताब। वजीर सेहत ने टीबी के खात्मे के लिए फील्ड स्टाफ में मोटरसाइकिल्स की चाबियां भी तकसीम की। LWMC का दायरा कार लाहौर डिवीजन के दीगर इजला तक बढ़ाने का फैसला। ख्वाजा अहमद हसन की जेर सदारत इजलास। LWMC की कारकर्दगी का जायजा। शहरियों को साफ पानी फराहम करने के मंसूबे पर काम जल्द मुकम्मल होगा। शहर की नहर और दरियाए रावी पर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाए जाएंगे। मेयर लाहौर की शिकागो कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद वापस आकर ब्रीफिंग। लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों के 17 स्कूलों से डेप्यूटी हेडमास्टर का ओहदा खत्म। हेडमास्टर्स की पोस्ट खत्म होने से स्कूलों के मामलात मुतासिर होने का खदशा। डिफेंस केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन के इंतखाबात का शेड्यूल जारी। 20 मार्च को कागजात नामजदगी वसूल। 25 को हतमी लिस्टें आवेजा होंगी। 5 अप्रैल को इंतखाबात करवाए जाएंगे। जिला लाहौर में पीपी रहनुमाओं का इंतखाब। बिलावल हाउस में पार्टी कारकुनों के इंटरव्यूज। बिलावल भुट्टो जरदारी, कमरुज़्ज़मान कायरा और नदीम अफजल चंद समेत अहम पीपी रहनुमा नए ओहदेदारों का इंतखाब करेंगे। घुटनों और जोड़ों के दर्द के मरीजों के लिए अच्छी खबर। शेख ज़ैद अस्पताल में जदीद रोमेटोलॉजी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह। चेयरमैन शेख ज़ैद अस्पताल प्रोफेसर फरीद अहमद खान समेत आला हुक्काम की शिरकत। मुल्क के 3 बड़े एयरपोर्ट आउटसोर्स करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद। सिविल एविएशन यूनियन का मानने से इनकार। जुमेरात को हुकूमती फैसले के खिलाफ एयरपोर्ट पर एहतजाज का ऐलान कर दिया। शहर में नादरा के 24 दफातर भी सालीन के मुश्किलात कम ना कर सके। एबट रोड नादरा दफ्तर में कौमी शनाख्ती कार्ड का हसूल नामुमकिन होकर रह गया। मर्द और खातीन सारा दिन कार अमला गैर जरूरी एतराजात लगाकर टरखाने लगा। आर्टिस्टों की सुनी गई। 108 फनकारों अदीबों के लिए 80 लाख रुपए के खसूसी फंड्स मंजूर। इन्वेस्टिगेशन मुस्लिम टाउन पुलिस की कार्रवाई। शेख ज़ैद अस्पताल में जाली डॉक्टर बनकर मरीजों को लूटने वाले 9 सरबाज गिरफ्तार। एफबीआर का टैक्स नादहिंदगान के खिलाफ क्रैकडाउन। महकमा औकाफ के अकाउंट मुंजमद करके 42 लाख रुपए रिकवर कर लिए। महकमा औकाफ में विद होल्डिंग टैक्स साल 2016 का नादहिंदा था।
पंजाब फूड अथॉरिटी का चौधरी ऑल ट्रेडर्स कंपनी के प्रोडक्शन यूनिट पर छापा। मुर्दा जानवरों की आलाइशों से तैयार खुर्दनी तेल पकड़ लिया। भारी मकदार में मुर्दा जानवरों की बाकियात और 55,000 लीटर तेल भी बरामद। टीबी सिटी के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग, जख्मी कांस्टेबल जफर अस्पताल में दम तोड़ गया। PIA टास्क फोर्स की कार्रवाई, जाली वीजा पर कनाडा जाने वाले 3 मुसाफिर गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज, जेल मुंतकिल। लाहौर चैम्बर में ई कॉमर्स और ऑनलाइन पेमेंट के मौजू पर सेमिनार, माहिरीन का कारोबारी मसाइल से मुताल्लिक खिताब। जोहटाउन में जामिया अल खैर की सालाना तकरीब, तकसीम इनामात और दस्तारबंदी का इनकाद। वजीर मुमलिकत बलीगुर रहमान, कारी हनीफ जलंधरी, सूबाई वजीर ज़हीम कादरी और साबिक MPA हाफिज मियां नोमान की शिरकत। PC होटल में इंटरनेशनल मार्केटिंग माकोन कॉन्फ्रेंस, रेहान खान की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। नुमाया कारकर्दगी दिखाने वालों में शील्ड्स भी तकसीम की गई। पंजाब कॉलेज गुलबर्ग ब्रांच के ज़ेर एहतमाम पंजाबी मेला, तालिबात का खूबसूरत डांस का मुजाहिरा। बलोचिस्तान के तलबा लाहौर देखने में मगन। 150 पोजीशन होल्डर्स तलबा की शाही किले और बादशाही मस्जिद की सैर, तारीखी मकामात से आगाही हासिल की। पंजाब यूनिवर्सिटी में महफिल सूफियाना कलाम, नौजवान फनकारों ने समा बांध दिया। वाइस चांसलर जामे पंजाब जफर मोइन नासिर की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। और एम्पोरियम मॉल में क्रिकेट मेट्स की तकरीब, कौमी क्रिकेट खिलाड़ी और हेड कोच शरीक, खाबे भी उड़ाए। लाहौर न्यूज और मैं हूं मुनीज़ मोइन और मैं हूं नजमुल हसन बाजवा। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि 19 साल बाद होने वाली मरदमशुमारी 25 मई तक मुकम्मल करके अगस्त में अदादोशुमार जारी कर दिए जाएंगे। ये कहना है चीफ कमिश्नर शुमारियात पंजाब आरिफ अनवर बलोच का। जाहिद आबिद की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह लाहौर में भी शुरू हो रही है मरदमशुमारी आज से। मरदमशुमारी हो रही है 19 साल बाद। चीफ कमिश्नर शुमारियात पंजाब आरिफ अनवर बलोच का कहना था कि पहले मरहले के लिए 5070 गाड़ियां किराए पर हासिल की गई हैं, जिसके लिए वफाक ने जारी कर दिए हैं 83 करोड़ रुपए। आरिफ अनवर बलोच ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी के मशकूर हैं जो हमसे मुकम्मल तावन कर रहे हैं। मरदमशुमारी के अमले को खसूसी जैकेट्स फराहम की गई हैं ताकि अवाम को पहचान में ना हो मुश्किल। ख्वाजा सराहों को भी मरदमशुमारी में शामिल किया गया है। मरदमशुमारी के लिए 62,000 अमला तैनात किया जा रहा है। खाना शुमारी का आगाज पंजाब असम्बली से किया जाएगा। इस पूरी प्लान ऑपरेशन को सरअंजाम देने के लिए पंजाब सूबे की हद तक 62,000 से ज़्यादा का मैन पावर हमें हुकूमत पंजाब ने फराहम किया है और हम ये पाकिस्तान आर्मी की शराकत की मदद से ये ऑपरेशन जो पूरा है मरदमशुमारी सरअंजाम देने जा रहे हैं। पहला मरला 15 मार्च से 14 अप्रैल तक होगा, जबकि 25 अप्रैल से 25 मई तक दूसरा मरहला होगा। आरिफ अनवर बलोच ने कहा कि 25 मई को मरदमशुमारी मुकम्मल हो जाएगी और अगस्त तक इसे पब्लिक कर दिया जाएगा। जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। लाहौर न्यूज पर नशर होने वाली खबर ने हलचल मचा दी। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन अली रजा गिलानी ने पहले बयान दिया और शोर मचा तो फिर यू टर्न लेना पड़ गया। बिल्कुल कहने लगे हिजाब पर 5% हाजिरी देने की तजवीज थी, इस हवाले से कोई फैसला नहीं किया गया। माजरा क्या है, हसन रजा की रिपोर्ट में देखिए। जो है 60% से नीचे रैली चली जाएगी तो हम आपको 5% उसके एडिशन देंगे जो बच्चियां हिजाब
हर तरफ लाहौर न्यूज पर नश्र होने वाली खबर की गूंज। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन रजा अली गिलानी ने ऐलान किया कि पंजाब भर के कॉलेजेस में तालिबात के लिए हिजाब लाजमी पहनने की सिफारिश कर दी गई है। अलहमरा आर्ट काउंसिल में फन खताती की नुमाइश के इफ्तिताह से खिताब करते हुए सूबाई वजीर का कहना था कि हिजाब पहनने पर 65% से कम हाजिरी पर 5% छूट मिलेगी। उन्होंने ये भी कहा कि कॉलेज में जो भी तालिबा हिजाब पहन कर आएगी उसे 5 नंबर इजाफी मिलेंगे। आपके एडमिशन के अंदर आपको 5 मार्क्स जो हैं वो आपको 5 मार्क्स, अगर आपकी हाजिरी जो है 60% से नीचे चली जाएगी तो हम आपको 5% उसके एडिशन देंगे जो बच्चियां हिजाब करेंगी। लाहौर न्यूज पर खबर नश्र होने के बाद सूबाई वजीर के बयान पर तनकीद होने लगी, जिसके थोड़ी ही देर बाद उन्होंने यू टर्न लेते हुए नया बयान जारी किया और कहा कि हिजाब पर 5% हाजिरी देने की तजवीज दी थी, अभी फैसला नहीं हुआ। हिजाब के हवाले से हतमी फैसले की मंजूरी वजीर आला पंजाब ही देंगे। पंजाब के कॉलेजेस में हिजाब पहनने का सूबाई वजीर का बयान आसिफा भुट्टो जरदारी ने दुनिया न्यूज को रीट्वीट करते हुए कई सवालात उठा दिए। उन्होंने क्या कहा जानते हैं इस रिपोर्ट में। हम आपको 5% एडिशन देंगे जो बच्चियां हिजाब करें। सूबाई वजीर हायर एजुकेशन का हिजाब के हवाले से बयान। आसिफा भुट्टो जरदारी ने दुनिया न्यूज को रीट्वीट करते हुए कई सवालात उठा दिए। आसिफा भुट्टो का कहना था कि अगर हिजाब पहनने पर तालिबात को इजाफी नंबर दिए जाएंगे तो लड़कों को कैसे नंबर मिलेंगे, और इस हवाले से दीगर मज़ाहिब वालों के लिए हुकूमत ने क्या पैकेज रखा है। आसिफा भुट्टो ने पूछा कि हिजाब पहनना इजाफी नंबरों का कैसे बायस बन सकता है। उन्होंने मजीद सवाल करते हुए कहा कि ग्रेड और इजाफी नंबरों के लिए हिजाब ही क्यों। कर्जों में डूबी लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की शाख खर्चियां। कैपेसिटी बिल्डिंग के नाम पर कंपनी के 10 लाख रुपए अफसरान ने राना रिजॉर्ट में किस अंदाज में उड़ाए, लाहौर न्यूज ने फुटेज हासिल कर ली। वीडियो में LWMC के रक्स करते हुए MD को वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इमरान मलिक की ये रिपोर्ट देखिए। आवाम के टैक्स का पैसा ट्रेनिंग के नाम पर कैसे उड़ाना है, कोई इनसे सीखे। पिकनिक, खाबे और मौजें। जी हाँ, ये हैं LWMC के MD और कंपनी के दीगर आला अफसरान जो मकरूज कंपनी पर एक बोझ बनकर रह गए हैं। लाहौर न्यूज ने अफसरान के राना रिजॉर्ट में किए जाने वाले शुगल मेले की फुटेज हासिल कर ली। कंपनी को 10 लाख का नुकसान पहुंचाकर की जाने वाली इस करप्ट सियाहत का पर्दा लाहौर न्यूज ने इतवार को ही चाक कर दिया था। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे MD वासा आवाम के टैक्सेस के पैसे पर महवे रक्स हैं। इस नाम नेहाद कैपेसिटी बिल्डिंग में कुल 113 अफराद शामिल थे। उधर डिप्टी मेयर एजाज हफीज भी वीडियो मंजर-ए-आम पर आने के बाद LWMC अफसरान पर बरस पड़े। कहते हैं मामला वजीर आला पंजाब तक पहुंचाऊंगा। ये लोगों के टैक्स के पैसे हैं, गरीब लोगों के टैक्स के पैसे हैं, उसको हम गुल छोड़े में नहीं तो उड़ा सकते। इसमें हम CM साहब से बात करेंगे, हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन उनसे बात करेंगे कि जो अदारे हैं इनको अपने मामलात तरीके से करने पड़ेंगे। जबकि इस हवाले से PTI रुकने असेंबली शुएब सिद्दीकी ने करारदाद भी पंजाब असेंबली में जमा करवाई है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। डांस जितना मर्जी कर लो लेकिन शहर की सफाई ना का नाम ना लेना साहब। शहर लाहौर में सफाई की सूरत हाल तो बेहतर ना हो सकी, मगर LWMC का दायराकार लाहौर डिवीजन के दीगर अजला तक बढ़ाने पर काम शुरू कर दिया गया है। इसी हवाले से देखते हैं सलमान तारिक की ये रिपोर्ट। ईवान वज़ीर आला में सीनियर मुशीर ख्वाजा अहमद हसन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास में एडिशनल कमिश्नर आमिर शफीक, MD LWMC सैयद बिलाल मुस्तफ़ा समेत मुतल्लिका हकाम ने शिरकत की। ख्वाजा अहमद हसन ने बताया वज़ीर आला की हिदायत पर LWMC दीगर 3 अजला में मुतल्लिका शोबों की मुआवनत करेगी। वज़ीर आला पंजाब ने एक
खुसूसी तौर पे हिदायत की थी कि जो हमारे मुख्तलिफ अजला हैं लाहौर डिवीज़न में, वहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट के जो काम हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उनको बेहतर किया जाए। दीगर 3 इजला के म्यूनसिपल चेयरमैनों ने फंड्स के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। इजलास में शिकायत के अजाले के हवाले से भी बातचीत हुई। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के फैलाव के मंसूबे पर आने वाली लागत समेत तमाम अमूर 2 हफ्ते में मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। कैमरामैन फाइज नूर के साथ सलमान तारिक, लाहौर न्यूज़। कुछ बात करेंगे एलडीए स्कैंडल की। एलडीए रेवेन्यू स्कैंडल का ड्रॉप सीन हो गया। इंक्वायरी कमेटी ने अफसरान को बचा लिया और मातहत अमला एक मरतबा फिर जेरे आताब आ गया। तफसीलात शेख ज़ैनुल आबिदीन की इस रिपोर्ट में देखिए। एलडीए के शुबा रेवेन्यू में जाली रसीदें बनाकर अथॉरिटी को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने का मामला इख्तिताम को पहुंचा। इंक्वायरी कमेटी ने 25 रोज तक तहकीकात की। बिल आखिर मातहत अमले को कसूरवार ठहरा कर शुबा रेवेन्यू के 4 मुलाजमिन को शोकाज नोटिस जारी कर दिए। कंप्यूटर ऑपरेटर्स मोहम्मद शाहिद, मोहम्मद उस्मान, मोहम्मद सुहेल और आसिम डार को 14 रोज में जवाब जमा कराने की हदायत की गई है। ताहम एक बार फिर किसी अफसर के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई। ज़राए के मुताबिक कंप्यूटर ऑपरेटर मोहम्मद शाहिद ने इंक्वायरी कमेटी को वादा माफ गवाह बनने की भी पेशकश की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि एक्सपो सेंटर से खियाबान जिना तक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मंसूबे के लिए अराजी हासिल करने के लिए सेक्शन 4 जारी कर दिया। खोखर पैलेस जौहर टाउन से भी 25 कनाल अराजी एलडीए मंसूबे में आएगी। शेख ज़ैनुल आबिदीन की रिपोर्ट देखिए। एलडीए का एक और मंसूबा, एक्सपो सेंटर से खयाबान जिना तक इंफ्रास्ट्रक्चर रोड की तामीर होगी। मंसूबे के लिए जमीन की खरीदारी का अमल भी शुरू कर दिया गया। इस हवाले से सेक्शन 4 तैयार कर लिया गया, जिसके तहत इंफ्रास्ट्रक्चर रोड के लिए कुल 264 कनाल 5 मरले राजी एक्वायर की जाएगी। सड़क के लिए मोजा रख खंबा से सबसे ज्यादा अराजी खरीदी जाएगी। मोजा न्याज बेग से 80 केनाल, रख खंबा से 125 केनाल 10 मरले अराजी खरीदी जाएगी। इस मंसूबे के तहत खोखर पैलेस व्हाइट हाउस की 25 केनाल अराजी एक्वायर की जाएगी। अथॉरिटी के शोबा लैंड एक्विजिशन की जानिब से लैंड एक्विजिशन एक्ट 1894 के सेक्शन 4 के तहत नोटिफिकेशन जारी करते हुए अराजी की निशानदही का अमल शुरू कर दिया गया है। शेख ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। और अब रुख करेंगे सियासी मैदान का, जहां बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं नवाज हुकूमत ने लाहौर को दूसरी सियासी जमातों के लिए नो गो एरिया बना दिया है। तख्ते लाहौर गिराने के लिए नौजवान उनसे ताउन करें। उन्होंने मजीद क्या कहा, जानते हैं लियाकत अंसारी की इस रिपोर्ट में। कोई तहकीकात के लिए भी नहीं आए हैं, पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बिलावल भुट्टो जरदारी मकतूल पार्टी रहनुमा बाबर सुहेल भट्ट के घर पहुंचे। अहले खाना से किया इजहार ताज़ियत। मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि लाहौर को दूसरी सियासी जमातों के लिए नो गो एरिया बनाया जा रहा है। बाबर भट्ट के कत्ल पर उसके अहले खाना को इंसाफ नहीं मिल रहा। हम डिमांड करते हैं कि इंसाफ हो, that we want them arrested and a proper impartial investigation that takes place ताकि उनका फैमिली को इंसाफ मिले। पीपल्स पार्टी चेयरमैन ने नौजवानों से अपील की कि वो तख्ते लाहौर से निजात के लिए उनका साथ दें। आइंदा इंतखाबात में पीपल्स पार्टी लाहौर समेत पंजाब भर से जीतेगी। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इससे पहले शौकत बसरा पर भी हमला हो चुका है। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ऐसे कुछ बयान देते हैं, पहले भी इन्होंने ऐसे ही किया था बशर साहब के साथ। नथिंग इज हैपेंड, वी हैवंट सीन द रिजल्ट्स एंड दिस इज नॉट गुड इनफ। ये है उनका गुड गवर्नेंस। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कसूर और लाहौर के अहदेदारों के तकर्रुर के लिए बिलावल हाउस में इंटरव्यू भी किए। उन्होंने इस हवाले से बताया कि नई तंजीमों का ऐलान सबसे मुशावरत के बाद किया जाएगा। साथ ही रिपोर्टर इखलाक पाजवा और अरसलान हैदर के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। सूबाई वज़ीर कानून राना सनाउल्लाह एक बार फिर मुखालिफिन पर बरस पड़े। कहते हैं परवेज मुशर्रफ और फटीचर सियासतदान 25 साल से ख्वाब देख रहे हैं कि नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो जाए। उनका मजीद कहना था कि मार्च आ गया, क्विक मार्च का कहने वाले कहां हैं। देखते हैं लियाकत अंसारी की ये रिपोर्ट। पंजाब असम्बली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने एक बार फिर मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। कहते हैं पीटीआई का रवैया
हमेशा से मैं ना मानू का रहा है। मोअज़्ज़िज़ अरकान असेंबली को वज़ीर आज़म और स्पीकर कैसे उठाकर ऐवान से बाहर फेंक सकते हैं। मुराद सईद और जावेद लतीफ को इलेक्शन कमीशन ही सजा दे सकता है। PTI चौक से जावेद लतीफ के खिलाफ रेफरेंस लाए, हम भी मुराद सईद के खिलाफ रेफरेंस ला सकते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि नवाज शरीफ की सियासत अवाम की मोहब्बत से कायम है। रेलू कटा टाइप सियासतदान हैं। ये पिछले मेरा ख्याल है कि 25-30 साल से हर रोज़ ये ख्वाब देखते हैं, हर रोज़ ये ख्वाहिश करते हैं कि मियाँ नवाज शरीफ की सियासत जो है वो ख़त्म हो जाए। पंजाब के वजीर कानून ने शेख रशीद को भी हद पे तनकीद बनाया। बोले कि एक के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी शेख रशीद की कोई कयासराई दुरुस्त साबित नहीं हुई। शेख रशीद साहब जैसी प्रेडिक्शनें जो है वो रोज़ करते हैं और वो गलत साबित होती है, लेकिन उन्हें इस बारे में कोई शर्म नहीं है। वो एक उनकी प्रेडिक्शन गलत साबित होती है, उसके बाद वो दूसरी करते हैं, उसके बाद तीसरी करते हैं। इस दफ़ा मार्च आ गया है और मार्च में जो वो मार्च क्विक मार्च की प्रेडिक्शन किया करते वो इस दफ़ा उन्होंने नहीं की। मेरा ख्याल उन्हें भी समझ आ चुकी है कि अब फैसला जो है वो इंशाअल्लाह 2018 के जनरल इलेक्शन में। राना सनाउल्लाह का कहना था कि बिलावल भुट्टो मुल्तान के स्टेडियम में जलसा करना चाहें तो इजाजत मिल सकती है। खुले मैदान में जलसों के बारे सिक्योरिटी एजेंसियों को खदशात हैं। उनका कहना था कि हुसैन हक्कानी ने जो बातें की हैं वो उनकी पहली बातों का ही तसलसल है। कैमरा टीम के साथ लियाकत अंसारी, लाहौर न्यूज़। रिपोर्ट आपने जानी, खबरें मजीद में शामिल करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद खुशामदीद कहेंगे, अहम खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं कि शहर में मर्दमशुमारी आज से शुरू हो रही है। आगाज पंजाब असेंबली से होगा। टीमें घर घर जाएंगी, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि शहर में मर्दमशुमारी आज से शुरू होगी। आगाज पंजाब असेंबली से किया जाएगा। मर्दमशुमारी के आगाज से कबल ही ड्यूटी पर मामूर मर्द और खातीन मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। किसी को इलाके का नक्शा नहीं मिल रहा तो कोई मर्दमशुमारी का फॉर्म लेकर परेशान दिखाई दे रहा है। आपको बताएं कि शहर में मर्दमशुमारी का आगाज आज से हो रहा है। बिल आखिर कुफर टूटा है खुदा खुदा करके। आगाज पंजाब असेंबली से होगा। टीमें घर घर जाएंगी, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि मर्दमशुमारी के आगाज से कबल ही ड्यूटी पर मामूर मर्द और खातीन मुश्किलात का शिकार दिखाई दे रहे हैं। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज इखलाक बाजवा से। इखलाक, ये बताइएगा, पंजाब असेंबली से आज आगाज हो रहा है, क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, इस हवाले से फुल प्रूफ सिक्योरिटी के भी इंतजाम किए गए हैं। आज से 16 अजला में मर्दमशुमारी का बाकायदा आगाज़ हो रहा है। पहले मरहले में 3 रोज़ तक खाना शुमारी होगी। खाना शुमारी के सिलसिले में आज पंजाब असेंबली से इसका आगाज़ किया जा रहा है और चीफ सेंस कमिश्नर आरफ अनवर बलोच, डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली सरदार शेर अली खां घोरचानी की मौजूदगी में नंबर 1 पंजाब असेंबली पर लिखेंगे और जिसके बाद ये इसका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो जाएगा। 19 साल बाद मर्दमशुमारी हो रही है। हालांकि आइन के मुताबिक हर 10 साल बाद मर्दमशुमारी होनी चाहिए। मर्दमशुमारी के 2 फेज़ रखे गए हैं। पहले मरहले में 15 मार्च से 14 अप्रैल तक मर्दमशुमारी होगी, जबकि दूसरा फेज़ जो है वो 25 अप्रैल से 25 मई तक होगा। मर्दमशुमारी में मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि मर्दमशुमारी के 3 कॉलम रखे गए हैं। पहले में मर्द, दूसरा ख़वातीन, तीसरा ख्वाजा सराओं के लिए मुख्तस होगा। ये पहला मौका होगा कि मर्दमशुमारी में बाकायदा तौर पर ख्वाजा सराओं को शामिल किया गया है। 62,000 के करीब जो है वो अमला तानियात किया गया है और उनके लिए खुसूसी जैकेट्स भी तैयार करवाई गई हैं ताकि अवाम को पहचानने में मुश्किलात ना हों। और तकरीबन 25 मई को ये तमाम का तमाम अमल जो है वो मुकम्मल होगा, जिसके बाद अगस्त तक इसको पब्लिक भी कर दिया जाएगा। जी नजम, अगस्त तक इसको पब्लिक भी कर दिया जाएगा। इखलाक बाजवा, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। रुख करेंगे जाहिद आबिद का और उनसे भी जानेंगे। जाहिद आबिद, बताइएगा कि मर्दमशुमारी के आगाज से कबल ही ड्यूटी पर मामूर मर्द और खातीन को मुश्किलात का भी शिकार करना पड़ रहा है। इखलाक बाजवा, बताइएगा कि किस किस्म की मुश्किलात हैं जिनका सामना करना पड़ रहा है अवाम को? जी, अवाम को काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है कि एक तो जो फार्म है उनकी बाकायदा तौर पर उनको तरबियत नहीं दी गई। हालांकि चीफ साइंस कमिश्नर का ये दावा था कि हमने इनकी मुकम्मल तौर पर इन पर काम भी किया है और इनको बाकायदा तौर पर ट्रेनिंग भी दी गई है, लेकिन उस हवाले से अवाम में काफ़ी मुश्किलात भी पाई जाती हैं और अमले में भी मुश्किलात पाई जा रही हैं। जी, अमले में भी मुश्किलात पाई जा रही हैं। इखलाक, ये बताइएगा, चूंकि आज इसका आगाज पंजाब असेंबली से होने जा रहा है, कितनी टीमें हिस्सा लेंगी आज के इस प्रोग्राम में?
उसकी तादाद तो नहीं बताई गई, लेकिन काफ़ी टीमें ये मुख्तलिफ ब्लॉक्स में इसको तकसीम किया गया है जो मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगी। और ये टीमें जो हैं ये तकरीबन जो अमला तैनात किया गया, चीफ साइंस कमिश्नर की जानिब से बताया गया है कि 62,000 के करीब ये अमला होगा, जिसमें 2 लाख के करीब पाक फ़ौज के जवान भी इसमें शामिल होंगे। जी बिल्कुल, पाक फौज के जवान भी जो है वो इस सारे प्रोसेस में शामिल होंगे। इखलाकी बताइएगा, सिक्योरिटी के मामलात को किस तरीके से देखा जा रहा है? पुलिस के हवाले होगी सिक्योरिटी या काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट इसकी सिक्योरिटी पे मामूर होगा, या फिर पाक फौज के जवान भी जो है वो उनके साथ साथ होंगे? नजम, पाक फौज के जब जवान साथ होंगे तो साथ में जो कानून नाफिज करने वाले दीगर अदारे हैं वो भी उनके साथ होंगे, और सिक्योरिटी के हवाले से बिल्कुल फुल प्रूफ सिक्योरिटी जो है उनको मुहैया की जाएगी हमले को। और इस वक्त भी जो है वो पाक फौज के जो जवान हैं वो भी मरदमशुमारी जो अमला है उसके साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया इखलाक बाजवा, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि मर्दमशुमारी होने जा रही है 19 साल के बाद, और शहर में मर्दमशुमारी का आगाज आज से होगा। आगाज पंजाब असम्बली से होगा। टीमें घर घर जाएंगी, जबकि सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। आपको बताएं कि 19 साल के बाद आज से मर्दमशुमारी का आगाज हो रहा है। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि टीबी प्रोग्राम में तेजी लाने के लिए फील्ड स्टाफ को मोटरसाइकिल दे दिए गए हैं। सूबाई वजीर ख्वाजा इमरान नजीर का कहना था दूर दराज के इलाकों में मरीजों तक मोटरसाइकिल से रसाई मुमकिन होगी। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद हैदर गफूर। डीजी हेल्थ ऑफिस में टीबी प्रोग्राम के हवाले से तकरीब हुई। सूबाई वजीर सेहत बराए प्राइमरी हेल्थ ख्वाजा इमरान नजीर ने फील्ड स्टाफ में मोटरसाइकिल्स की चाबियां तकसीम की। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि दूर दराज के इलाकों में जहां गाड़ी की रसाई मुमकिन नहीं, वहां फील्ड स्टाफ मोटरसाइकिल्स के जरिए पहुंचेगा। उससे टीबी के मरीजों को अद्वियात भी मिल पाएंगी। हुकूमत पंजाब मियां शहबाज साहब का जो विजन है उसके मुताबिक उन्होंने तमाम तर चीज़ों को फुली गेयर अप करने को कहा है, और उसके ऊपर दिन रात जो है वो काम हो रहा है। प्रोग्राम की इंचार्ज का कहना था कि महकमा सेहत का अमला हर इलाके तक पहुंचने से अताई डॉक्टरों की भी छुट्टी होगी। फायदा ये होगा कि जो क्वैक्स हैं, जो कि डॉक्टर नहीं है पूरी तरह और वो टीबी के मरीजों को ट्रीट करते हैं, उनकी इन्वॉल्वमेंट इसमें कम से कम करती जाए। फील्ड स्टाफ ने भी मोटरसाइकिल मिलने के बाद कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाने के अज़्म का इजहार किया। फील्ड स्टाफ का कहना है कि इन बाइस के जरिए जो नीम हकीम हैं उनसे मरीजों की जान छूटने में मदद मिलेगी। कैमरामैन असगर अली के साथ मोहम्मद हैदर गफूर, लाहौर न्यूज़। मनावा के रहायशियों के लिए खुशखबरी है। 100 बेड्स पर मुश्तमिल नया अस्पताल तामीर करने का मंसूबा बना लिया गया है। मंसूबे पर 76 करोड़ 63 लाख रुपए लागत आएगी। अस्पताल में कौन कौन से वार्ड्स होंगे, तफसीलात जानते हैं फैसल नवीद की इस रिपोर्ट में। मनावा में अहलियाने इलाका के फौरी इलाज के लिए कोई बड़ा अस्पताल करीब नहीं। हुकूमत ने अब मनावा में तहसील लेवल का अस्पताल बनाने का मंसूबा बना लिया। 100 बेड्स पर मुश्तमिल अस्पताल 48 केनाल से जायद जमीन पर तामीर किया जाएगा। मंसूबे के मुताबिक 15 बेड्स पर मुश्तमिल जनरल मेडिसिन वार्ड होगा। इमरजेंसी वार्ड में 10 बेड्स की गुंजाइश होगी। चिल्ड्रन और आर्थोपेडिक वार्ड 15-15 बेड्स पर मुश्तमिल होंगे। मंसूबे पर 76 करोड़ 63 लाख रुपए लागत आएगी। मंसूबे का PC1 महकमा प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में जमा करवा दिया गया है, जो मंजूरी के लिए सूबाई तरक्याती फोरम में पेश किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं कि घुटनों और जोड़ों के दर्द में मुब्तला मरीजों के लिए खुशखबरी। शेख ज़ैद अस्पताल में मुल्क के पहले जदीद रोमाटोलॉजी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह कर दिया गया। बिलाल चौधरी की रिपोर्ट देखिए। शेख ज़ैद अस्पताल में जदीद तरीन रोमाटोलॉजी डिपार्टमेंट का इफ्तिताह। कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स के सदर प्रोफेसर डॉक्टर जफरुल्लाह चौधरी तकरीब के मेहमान खसूसी थे। कॉलेज के सीनियर नायब सदर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल, चेयरमैन एंड डीन शेख ज़ैद अस्पताल डॉक्टर फरीद अहमद खान के अलावा डॉक्टर्स और दीगर स्टाफ ने तकरीब में शिरकत की। मेहमान खसूसी प्रोफेसर जफरुल्लाह चौधरी का कहना था कि नए डिपार्टमेंट का इफ्तिताह तारीखी इकदाम है। बड़ी खुशी हुई आज ये देख के कि अब इतना माशाल्लाह इन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि ये पहला एरिया जो जहाँ पे ये प्रॉपर्ली इन्होंने इसको एक सेंटर के तौर पे ऑर्गेनाइज किया। चेयरमैन एंड डीन शेख ज़ैद अस्पताल प्रोफेसर डॉक्टर फरीद अहमद खान ने कहा कि नए ब्लॉक में हर उम्र के मरीजों का बर वक्त इलाज किया जाएगा। कैमरामैन शहबाज के साथ बिलाल चौधरी, लाहौर न्यूज़।
आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी का गुटखा बेचने वालों और मिलावट माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस डीजी नूरुल अमीन मेंगल ने सील की गई 21 दुकानों के खिलाफ तमाम अपीलें मुस्तरद करते हुए केस मजीद कार्रवाई के लिए अदालत भिजवा दिया। आकिब तनवीर की ये रिपोर्ट देखिए। गुटखा फरोशों और मिलावट माफिया के साथ सख्ती से निपटने का फैसला। पंजाब फूड अथॉरिटी ने मिलावट और गुटखा फरोख्त करने वालों की 21 दुकानें सील की, जिनमें से 19 मालकान ने दुकानें डी सील करने के लिए अपील दायर की। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी नूरुल अमीन मेंगल ने तमाम अपीलें मुस्तरद कर दी। फूड अथॉरिटी ने तमाम केसेस मजीद कार्रवाई के लिए अदालत को भिजवा दिए। डीजी नूरुल अमीन मेंगल का कहना है कि मौजरे सेहत अशिया बेचने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जाएगी। दावे बड़े बड़े मगर परफॉर्मेंस शायद जीरो। 2 माह से जायद का अरसा गुजर गया, मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के 9 टाउन्स को जोन्स में तब्दील ना किया जा सका। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। बल्दियाती निजाम के तमाम मराहिल मुकम्मल, मगर कौन कहां का डेप्यूटी मेयर है, किस अफसर का क्या इख्तियार है, किसी को नहीं मालूम। 2013 बल्दियात एक्ट के तहत मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के ज़रिए असर आने वाले 9 टाउन्स ताहाल जोन्स में तब्दील ना हो सके, जिसकी वजह से यहाँ मौजूद अफसरान इख्तियारात ना होने के बायस अवामी खिदमत से महरूम हैं। सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट की जानिब से 9 जोन्स की समरी वज़ीर-ए-आला सेक्रेटेरिएट में भिजवाई गई थी, लेकिन उसका 2 माह से जायद का अरसा गुजरने के बावजूद कुछ अता पता नहीं। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना है कि इख्तियारात ना मिलने की वजह से तरक्याती काम नहीं कर सकते। सेक्रेटरी साहिबानों के साथ मीटिंग हुई थी, उन्होंने ये कहा कि फ़िलहाल आप जो पुराने हदबंदियाँ थी टाउनों की, उस तरीके से अपने इंतजाम चलाएं, कुछ हमें टाइम दें। समरी की मंजूरी में इल्तवा महकमा बल्दियात की जानिब से है, जिसके बायस अफसरान पुराने ओहदों पर मौजूद तो हैं मगर बेबस हैं। समरी को दोबारा सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को वापस भेजा गया है और 9 जोन्स के फैसले के लिए कमेटी बनाने की हिदायत जारी कर दी गई है। 9 जोन्स की समरी अरसे से इल्तवा का शिकार है, जिसके बायस शहरी मुतादिद बुनियादी सहूलियात से महरूम है। कैमरामैन मेहरान यूनुस के साथ इमरान मलिक, लाहौर न्यूज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी स्पीकर शेर अली गुरजानी इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। आइए आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये बताएं कि आप लोगों ने क्या मसाजिद, मदारिस, खैमे ये सब कुछ शामिल होंगे इसके अंदर? जी, ये भी बता दीजिएगा कि कितने करेंगे आप लोग शामिल करेंगे इसमें? नहीं, लोग तो मैंने अर्ज़ की ना कि हमारी इस वक्त जो पहले मरहले में 30,000 के करीब हमारी फील्ड फोर्स आज से जो है वो काम शुरू हो गया है उनका, और उसमें मैंने अर्ज़ की कि मसाजिद, मदारिस, जेल, अस्पताल, यतीम खाने, हर स्ट्रक्चर, हर बिल्डिंग जो आई है उसको हम शामिल करेंगे जी। और कितने अजला पहले आप लोग कर रहे हैं? पहले 16 अजला में हो रहे हैं जी, पंजाब में 16 अजला हो रहे हैं जी। और कितने अर्से तक जारी रहेगी? ये जी जो पहला मरहला है ये आज से शुरू होगा और इंशाल्लाह ये 15 जो है वो अप्रैल तक 1 माह जो है ये मुकम्मल लेगा। पहला जो है वो हमारा मरहला 1 माह लेगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। 16 अजला में मामलात को बेहतर बनाया जाएगा, जबकि मसाजिद, मदारिस, जेल और तमाम तर इस हवाले से इमारतों को भी शामिल किया जाएगा। शेर अली गुरजानी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये कहा कि सिक्योरिटी के मामलात को भी बेहतर बना रहे हैं। खबरें मजीद भी शामिल करेंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। ऑल पाकिस्तान इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट का दूसरा रोज शहर के मुख्तलिफ क्रिकेट मैदानों में दिलचस्प मैचेस का सिलसिला जारी है। सिदरा मुनीर की ये रिपोर्ट देखिए। इंटर यूनिवर्सिटी गर्ल्स क्रिकेट टूर्नामेंट दूसरे रोज खेले जाने वाले पहले मैच में लाहौर कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी ने वाज़े बरतरी से गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी को शिकस्त दे दी। जीसी यूनिवर्सिटी सियालकोट की टीम ने पहली बार टूर्नामेंट में शिरकत की। खिलाड़ियों ने कहा, हार जीत खेल का हिस्सा है, बहुत कुछ सीखने को मिला। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है, काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। हमें ये उम्मीद तो नहीं है हम जीतेंगे, लेकिन हम इस टूर्नामेंट से बहुत कुछ सीख के जा रहे हैं। दूसरे मैच में यूनिवर्सिटी ऑफ कराची की टीम ने एजुकेशन यूनिवर्सिटी लाहौर की टीम को शिकस्त दी, जबकि तीसरे मैच में कनेट कॉलेज ने इंपीरियल यूनिवर्सिटी लाहौर को शिकस्त से 2-4 किया।
दिफाई चैंपियन पंजाब यूनिवर्सिटी के कोच जुनैद मकसूद ने कहा, टीम में नई खिलाड़ी शामिल की हैं। एजाज का दिफा करने की पूरी कोशिश है। पूरी कोशिश की है कि अपने एजाज का दिफा करें। उसमें हमारे जो सीनियर प्लेयर है वो काफ़ी चले गए, लेकिन जो हमारी टीम रह गई थी उसमें जूनियर ज़्यादा हैं। इंटर यूनिवर्सिटी क्रिकेट टूर्नामेंट खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। कैमरामैन मोहम्मद जहीद के साथ सिद्रा मुनीर, लाहौर न्यूज़। एम्पोरियम मॉल में क्रिकेट सितारों के एजाज में तकरीब सजाई गई। शायकीन ने क्रिकेट मारूफ चेहरों को अपने दरमियान देखकर खुशी से झूम उठे और PSL जिंदाबाद के नारे लगाते रहे। इसी हवाले से देखते हैं मायरा भट्ट की ये रिपोर्ट। एम्पोरियम मॉल में क्रिकेट मीटअप नामी तकरीब सजाई गई। तकरीब का मकसद पाकिस्तान क्रिकेट टीम को खिराज तहसीन पेश करना था। इस मौके पर शुएब मलिक, मोहम्मद हफीज, कामरान अकमल, उमर अकमल समेत दीगर नामवर खिलाड़ी मौजूद थे। कौमी खिलाड़ियों ने अपने अहले खाना के हमरा तकरीब में शिरकत की, जबकि टीम के हेड कोच मिकी ऑर्थर ने भी खसूसी शिरकत की। शायकीन क्रिकेट सितारों को देखकर खुशी से नहाल हो गए और बेइख्तियार PSL जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। खिलाड़ियों इन वाओ इकसाम के खानों का मजा उड़ाया और लाहौरी ख्वाबों की खुलकर तारीफ की। और अब लाहौर न्यूज एजुकेशन। बच्चे कौम का असासा हैं। बेहतरीन नस्ल की तैयारी के लिए काबिल उस्ताज़ा ही अहम किरदार अदा करते हैं। असातिज़ा की तरबियत के लिए बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी में खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। बच्चों की अहसन तालीम और तरबियत लायक असातिज़ा की मेहनत की बदौलत मुमकिन है। इसी ख्याल को परवान चढ़ाने के लिए बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी के सलास एडिटोरियम में काउंसलिंग सेंटर की इफ्तिताही तकरीब सजाई गई। तकरीब का एहतमाम बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी शोबा स्कूल ऑफ साइकोलॉजी और बीकन हाउस स्कूल सिस्टम ने मुश्तरका तौर पर किया। तकरीब में वाइस चांसलर BNU शाहिद हफीज कारदार, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर रूही खालिद, चेयरपर्सन बीकन हाउस ग्रुप नसरीन महमूद कसूरी और डायरेक्टर बीकन हाउस ग्रुप डॉक्टर बर्क ने खिताब किया। चेयरपर्सन बीकन हाउस ग्रुप नसरीन महमूद कसूरी का कहना था कि इस तकरीब का मकसद असातिज़ा को बेहतर तरबियत फराम करना है ताकि बेहतर नस्ल तैयार हो सके। हमारे टीचर्स जो है वो पूरे पाकिस्तान से आए हैं। ये इन हाउस प्रोग्राम है, वो लोग यहाँ रहेंगे और ये प्रोग्राम 10 दिन का करेंगे। डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजी डॉक्टर रूही खालिद ने कहा, मुकाबले का दौर है, बच्चे नफ्सियात का शिकार हैं जिस पर काबू पाना है। मेरा ख्याल है एज ए साइकोलॉजिस्ट जो काउंसलिंग है वो होनी चाहिए बच्चों की। तकरीब में साइकोलॉजी के तलबा और फैकल्टी मेंबरान की कसीर तादाद ने शिरकत की। आगे बढ़े और आपको बताएं कि जामिअतुल खैर की सालाना तकरीब तकसीम इनामात की तकरीब जोहर टाउन में मुनक़िद हुई। वज़ीर ममलिकत बलीगुर रहमान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। दानियाल राठौर की रिपोर्ट देखिए। जौहर टाउन में जामिअतुल खैर की सालाना तकरीब तकसीम इनामात और दस्तारबंदी। बच्चों ने बमा तर्जुमा तिलावत कुरान पाक का शरफ हासिल किया। मेहमान खुसूसी थे वफाकी वजीर ममलिकत बलीगुर रहमान, जबकि सूबाई वजीर औकाफ सैयद ज़ईम हुसैन कादरी और साबिक MPA हाफिज मियां नुमान ने खुसूसी शिरकत की। मेहमान खुसूसी बलीगुर रहमान का कहना था कि हमारी कोशिश है कि कौमी निसाब तरतीब दिया जाए जो कि सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में यकसा तौर पर पढ़ाया जा सके। प्राइवेट तालीम में भी आपको कई जहान आबाद नजर आते हैं। कहीं पे बहुत ही कम फीस वाले ऐसे इदारे हैं, कहीं पे बहुत महंगी फीसों वाले या डॉलरों और यूरोज़ में फीसें लेने वाले इदारे भी मौजूद हैं। वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है, कैसे पढ़ाया जा रहा है, यकीनन ये हम सब का मसला है। सैयद ज़ईम हुसैन कादरी का कहना था कि अगर तालीम आज जिंदा है तो इन मदारिस की वजह से है। इस जैसे जामियात को बराबरी की सतह पर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की अहमियत देकर बराबरी की सतह पर ला के खड़ा कर रहा है ताकि हमारी आने वाली नस्लों को न सिर्फ
दीन की सही सूरत का इदराक हो सके, बल्कि दुनियावी इल्म को भी वो समझ सके। होनहार बच्चों में शील्ड्स और इनामात भी तकसीम किए गए। दानियाल राठौर, लाहौर न्यूज़। कुछ बात करेंगे मर्दमशुमारी और खाना शुमारी की, जिसका बाकायदा आगाज आज से हो गया है। पंजाब असम्बली की इमारत पर 001 लिखकर खाना शुमारी का आगाज हुआ। इफ्तिताह चीफ कमिश्नर शुमारियात पंजाब आरिफ अनवर बलोच और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गुरचानी ने किया। फौज और महकमा मर्दमशुमारी के एहलकार भी मौके पर मौजूद थे। आपको बताएं कि मर्दमशुमारी और खाना शुमारी का बाकायदा आगाज आज से हो गया है। इसी हवाले से बात करेंगे नुमाइंदा लाहौर न्यूज जाहिद आबिद से। जाहिद, ये बताइएगा कि पंजाब असम्बली की इमारत पर 001 लिखकर खाना शुमारी का आगाज कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आज पंजाब असम्बली को यह एजाज़ हासिल हुआ है लाहौर में कि जो 19 साल बाद मर्दमशुमारी और खाना शुमारी शुरू हुई है, उसमें यह तारीख़ी मौका है यकीनी तौर पर किसी भी मुल्क के लिए जहाँ पर मर्दमशुमारी का सिलसिला शुरू किया जाता है। तो इस वक्त लाहौर को यह एजाज़ हासिल हुआ है, लाहौर में पंजाब असम्बली को यह एजाज़ हासिल हुआ है कि जिसकी इमारत पर 001 लिख कर खाना शुमारी का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। अब 3 रोज़ तक पूरे लाहौर में जो है खाना शुमारी की जाएगी। जितनी इमारतें हैं उन पर नंबर्स किए जाएंगे, चाहे वो कच्चे हैं, पक्के घर हैं, टूटे हुए हैं, आबाद हैं, नहीं हैं, उन पर बाकायदा खाना शुमारी की जाएगी और उसके बाद मर्दमशुमारी का काम शुरू कर दिया जाएगा। और ये सिलसिला जो शुरू हुआ है तकरीबन 1 माह तक जारी रहेगा और लाहौर उन 16 अजला में शामिल है जहाँ पर पंजाब में आज से मर्दमशुमारी और खाना शुमारी शुरू की गई है। लाहौर के साथ साथ अगर हम दूसरे अजला की भी बात करें तो उसमें झांग, बावलपुर और फैसलाबाद भी इसके साथ शामिल हैं। इसी तरह लाहौर को ये एजाज़ हासिल है जहाँ पर चीफ सेंसस कमिश्नर और डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली शेर अली गुरचानी ने इस खाना शुमारी का बाकायदा आगाज़ किया और पंजाब असम्बली को ये एजाज़ हासिल हुआ है कि उस पर 001 लगाकर उस इदारे का जो एक तकद्दस है, जो एक अहमियत है, उसको उजागर किया गया है और यहाँ से इस तमाम खाना शुमारी का अमल शुरू किया गया है। अब तमाम टीमें जो हैं अपने अपने इलाकों में रवाना हो रही हैं, हो चुकी हैं। उसके साथ फ़ौज है, पुलिस है, सेंसस ऑफिस के जो लोग हैं वो हैं, असातिज़ा हैं, जो कि अब तकरीबन 2 माह तक पूरे मुल्क में और लाहौर में ये खाना शुमारी और मर्दमशुमारी का सिलसिला जारी रहेगा। जी जाहिद आबिद, ये बताइएगा कि खाना शुमारी और मर्दमशुमारी की जो हतमी रिपोर्ट है वो कब तक मुरतब कर ली जाएगी और सामने आ जाएगी? जी बिल्कुल, जो इस वक्त तक जो आदाद-ओ-शुमार दिए जा रहे हैं, जो बात की जा रही है, चीफ सेंसस कमिश्नर आरिफ अनवर बलोच से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि 25 मई तक तो ये सिलसिला जारी रहेगा मुख्तलिफ मराहिल में, मुख्तलिफ तरीके से। उसके बाद तमाम जो डाटा है उसे कंपाइल किया जाएगा और ये तवक्को की जा रही है कि अगस्त में जो ये तमाम आदाद-ओ-शुमार हैं, जो तमाम डाटा है वो हुकूमत के बाकायदा हैंड ओवर कर दिया जाएगा, जिसकी बुनियाद पर नई मर्दमशुमारी का ऐलान कर दिया जाएगा कि मुल्क में आबादी कितनी है, मुल्क में घर कितने हैं, इस कच्चे घर कितने हैं, एक घर में कितने लोग रहते हैं। इस किस्म का जो तमाम डाटा है वो तकरीबन अगस्त में उम्मीद की जा रही है कि पब्लिक कर दिया जाएगा, हुकूमत के हवाले कर दिया जाएगा, जो कि इसे पब्लिक कर देगी और जिससे एक यकीनन इस मुल्क की आबादी जो कि या इस शहर की आबादी, शहर में मर्दमशुमारी आज से शुरू हो गई है। आप हमें अपडेट कर रहे थे जाहिद आबिद, आपका बहुत शुक्रिया। खबरें और रिपोर्ट्स आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए आप देखते रहिए लाहौर की दुनिया।